नमस्कार दोस्तों। क्या आप टाइम वेस्ट करते हैं? क्या आप जिंदगी में हर एक समय, हर हर चीज का कीमती समय उसका आप एकदम नोट करना चाहते हैं? आप मतलब उसे वेस्ट नहीं करना चाहते। आप हर एकदम मुनीम की तरह, जैसे अकाउंटेंट होता है ना, एक एक रुपए का जो हिसाब रखता है, वैसे हर एक सेकंड का आप हिसाब रखते हैं। क्या आप अपने कैलेंडर को पूरी तरह भर देते हैं? क्या आप पूरी तरह इतना भर देते हैं कैलेंडर को कि आपको सोचना ही ना पड़े कि मुझे क्या करना है? सब कुछ भरा हुआ है, आपको बस करते रहना है, फिर कुछ और करते रहना है, फिर आप प्रोडक्टिविटी यहाँ बढ़ा रहे, वहां बढ़ा रहे, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। ऐसा आप करते होंगे। आपने काफी लोग को ऐसे सोचा सुना होगा कि आप कितना टाइम वेस्ट कर रहे हैं ये सब करने में, इसकी जगह आप ये कर लीजिए। ठीक है, उससे क्या होगा? वो कुछ नहीं। ठीक है, या अगर कुछ बताया भी होगा तो उसका वो फायदा आप भले ले भी पा रहे हैं कि नहीं ये भी नहीं पता। ठीक है, और अगर आप ले पा रहे हैं, अगर आप ले पा रहे हैं, अच्छी बात है। अगर आप ले पा रहे हैं तो ये वीडियो पे आप क्यों आए? ठीक है, क्योंकि ये तो टाइम वेस्टर्स के लिए है। ये वीडियो जो है ये उन लोग के लिए है जो इतना ज्यादा नहीं मैनेज करते अपना टाइम। ठीक है, इतना ज्यादा तो नहीं करते, लेकिन मोटा मोटा उनको पता है कि मेरा कहाँ टाइम जा रहा है। जिनका टाइम टेबल भले ना हो, लेकिन उनको कभी ऐसा नहीं लगता कि दे आर लूजिंग ग्रिप ऑन देयर लाइफ। ठीक है, क्योंकि अगर आप पूरी तरह ही अपना टाइम के मालिक नहीं है, कोई भी आपसे कुछ भी करा रहा है बिन मर्जी के आपकी, तो वो तो फिर बहुत ज्यादा खराब सिचुएशन है ना। तो उसका तो आप फिर क्या ही सोल्यूशन निकालेंगे, है ना? उसमें तो फिर आपको या तो खुद ताकत आ जानी चाहिए कुछ। ताकत कैसे आएगी? पैसे आ जाने चाहिए आपके पास। आपके पास पैसे आ जाएंगे अगर आपके अकाउंट में कल को कोई 1 करोड़ रुपए डाल दे। ठीक है, 1 करोड़ डाल दे, 5 करोड़ डाल दे, पड़े हैं आपके पास, तो क्या आप उसी नौकरी में उतनी बेइज्जती सहेंगे जितना आप आज सहते हैं? जब आपको ईएमआई देना है, लोन देना है, कुछ इंटरेस्ट जा रहा है, कुछ आपके खर्चे हैं, आपकी एस्पिरेशंस हैं, आप ट्रिप प्लान कर रहे हैं, आपको क्या सेम सेम क्या उतना ही अर्जेंसी और उतने ही सबसर्वियंस के साथ आप रिएक्ट करेंगे उस सिचुएशन को ठीक करने में कि आपकी किसी ने बेइज्जती कर दी बहुत ज्यादा वर्क पे, बॉस ने या किसी और ने? ठीक है, नहीं करेंगे। थोड़ा कामनेस तो आएगा जिंदगी में, है ना? जब आपके एसेट्स होते हैं तो आपको कामनेस आता है जिंदगी में। एसेट्स किसी भी टाइप के हो सकते हैं, लेकिन कामनेस तो आता है कि नौकरी छूट भी गई तो कोई दूसरी पकड़ लेंगे। कुछ टाइम तो रहेगा ही हमारे पास, और बाकी एक्सपीरियंस है ही हमारा कि एक छूटी तो भी दूसरी मिल जाएगी, है ना? अब अब टाइम जो लोग नॉर्मली ग्रास्प में रखते हैं, जो इतना ज्यादा नहीं करते कि एक एक सेकंड काउंटेड है। ठीक है, पूरा जिंदगी में से जूस निकाल लिया है उन्होंने। ठीक है, तो उनकी जिंदगी में एक चीज रहती है जो पूरी तरह काउंट करते हैं, उनकी जिंदगी में नहीं रहती। वो है द पॉसिबिलिटी टू चेंज, टू डू समथिंग न्यू। कुछ नया करने की पॉसिबिलिटी, पोटेंशियल, या कुछ भी कह लीजिए, कि मैं आज आराम करना चाहता हूँ। मान लीजिए आप बहुत दिन से काम कर रहे हैं, मैं आज आराम करना चाहता हूँ। मान लीजिए आप बहुत दिन से क्या बोलते हैं आराम कर रहे हैं, मैं आज काम करना चाहता हूँ। अब जो आराम कर रहा है उसका तो टाइम है ही खाली, लेकिन फुल आराम भी खाली नहीं है। ठीक है, फुल आराम, फुल आराम से भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि फुल आराम भी आपको कुछ टाइम बाद बोरिंग करेगा, है ना? तो फिर आप कुछ और करेंगे। जब आप कुछ और करेंगे तो फिर उसका भी आपको फिर कुछ टाइम में औकात पता चल जाएगी। फिर आप फिर दुखी हो जाएंगे। फिर आप बोलेंगे यार ऐसा नहीं है, ये नहीं करता हूँ मैं, ये तो गलत आदत डाल ली मैंने, उससे अच्छा तो कुछ ही नहीं करता। तो ऐसे में इंसान फंस जाता है। लेकिन अगर आप मोटा मोटा अपने टाइम को इस तरह यूटिलाइज कर रहे हैं कि आपको इतना फील नहीं आ रहा है कि नहीं नहीं मैं सारा टाइम अपना वेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, आपको लग रहा है हाँ कुछ तो मैं अच्छे काम भी कर रहा हूँ, कुछ ऐसे भी कर रहा हूँ, वैसे भी कर रहा हूँ आपके हिसाब से। ठीक है, तो जो टाइम आपका बचता है, क्योंकि आपको पता है कि आपका टाइम बचता है, ऐसा नहीं कि आप सारा टाइम ही यूज कर पाते हैं, क्योंकि आप पूरी तरह उसका काउंटिंग नहीं कर रहे हैं ना कि हर एक सेकंड कहाँ इस्तेमाल हो रहा है, यहाँ से एक सेकंड चुरा लूँ, वहां से डाल दूं, ऐसे ऐसे कर दूं, ऐसे ऐसे। इतना नहीं आप कंट्रोल कर रहे हैं, इतना जोर से नहीं पकड़ के रखा है अपने टाइम को। ऐसे पकड़ के रखा है, इतना ऐसे ऐसे पकड़ के रखा है टाइम। ठीक है, नब्स पे, जैसे नब्स पकड़ते हैं ना एकदम आराम से। नब्स ऐसे नहीं जोर से पकड़ लेते हैं, आराम से पकड़ते हैं। तो आराम से पकड़ते हैं, उस तरह अपने टाइम को पकड़ रखा है।
उसमें फिर चेंज की पॉसिबिलिटी रहती है, उसमें आप कुछ नया कर सकते हैं, कुछ नई हॉबी कर सकते हैं, कुछ नया हैबिट्स डाल सकते हैं, कुछ भी आप ऐसा कर सकते हैं जो कि जो कि या तो आपको करियर में ग्रोथ दे दे, या तो आपके रिलेशनशिप नेक्स्ट लेवल पे ले जाए, या तो आपके इन्वेस्टमेंट्स बहुत अच्छे कर दे, या फिर आपको क्या बोलते हैं उसे, कुछ नहीं तो एंटरटेनमेंट दे दे, कुछ जिंदगी में जॉय दे दे, हैप्पीनेस दे दे, खुशी दे दे। ऐसा भी कर सकते हैं ना, ऐसा होता है ना, ऐसा लोग एक्सपीरियंस तो करते हैं ना, ऐसा कुछ हो सकता है ना। जब पॉसिबिलिटी है, टाइम है तभी तो पॉसिबिलिटी है, जब टाइम ही नहीं है तो पॉसिबिलिटी नहीं है। और जब टाइम ही बहुत ज्यादा है तो फिर वर्थलेस फीलिंग आती है कि भाई साहब मैं तो पूरा टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं कुछ भी वेस्ट ही कर रहा हूँ ना टाइम, इसलिए तो ऐसी फीलिंग आ रही है। दूसरी तरफ है जो मैं पूरा टाइम यूटिलाइज कर लेता हूँ तो मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो लुक फॉरवर्ड टू क्यों, क्योंकि सब कुछ तो दिख ही रहा है मेरे को क्या क्या लुक फॉरवर्ड टू है। तो कुछ ऐसे नहीं है कि मैं अचानक से स्पॉन्टेनियस, जो बीच का इंसान है जो स्पॉन्टेनियस कुछ कर सकता है, कुछ नया कर सकता है, वो नहीं है, है ना। एक और चीज है जो ऐसे इंसान कर सकते हैं जिनका टाइम फुल्ली बाउंड नहीं है लेकिन है, वो अपनी चीजों को रीअरेंज कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि थोड़ा स्पेस है ना टाइम का, तो वो टाइम को इधर इधर थोड़ा कर सकते हैं। उससे क्या होता है, उससे स्ट्रेस कम होता है। ठीक है, जब आप टाइम के हिसाब से अपना थोड़ा सा इधर उधर कर सकते हैं ना, आप रिजिड शेड्यूल नहीं है आपका, थोड़ा सा मोल्डेबल है। इधर बहुत ज्यादा रिजिड है, यहाँ पे कम रिजिड है, उसको थोड़ा हिला सकते हैं। और इधर पे क्या है, इधर पे तो कुछ है ही नहीं, तो आप रिजिडिटी लाओगे किस चीज से, जब आपके ब्लॉक्स ही नहीं है तो आप सजाओगे क्या चीज। ठीक है, तो जो ऐसे कर सकता है उसका स्ट्रेस फैक्टर कम है, इसका भी स्ट्रेस ज्यादा है क्योंकि इसके पास कुछ है नहीं करने को। इसका भी स्ट्रेस ज्यादा है, क्यों, क्योंकि इसको कुछ चेंज नहीं कर सकता ना, इसका ऐसे ऐसे है तो उसमें कैसे हिलाएगा, इसको हिलाया तो यहाँ में कुछ मेस हो जाएगा, तो इसको कुछ करना पड़ेगा, फिर उसको ऐसे ऐसे तो बहुत दिक्कत हो जाती है, स्ट्रेसफुल है बहुत। टाइम को जितना आप ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करोगे उतना ही ज्यादा स्ट्रेसफुल है वो। और टाइम कंट्रोल में तभी आएगा आपके, जब आपके कुछ एसेट्स होंगे, कुछ पैसा होगा आपके पास, कुछ आपके पास शांति होगी। ठीक है, क्योंकि क्योंकि पैसा भले आपके पास आ जाए, अगर आपके रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं है, अगर आपको घर पे इज्जत नहीं मिलती है, आप पूरे तरीके से आपसे बात की जाती है, आपसे बुरा व्यवहार किया जाता है, आपको कोई इज्जत, चलिए छोड़ दीजिए, इज्जत तो किसी को नहीं मिलती है, बट आपको कोई अच्छे से बात भी नहीं कर रहा है। ठीक है, आपसे सब दुखी ही हैं, आपसे एक्सपेक्टेशन ही स्काई हाई है, आप मतलब अपने मन का कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं, आप सेक्रीफाइस भी किए जा रहे हैं और फिर भी आपको अप्रिशिएटेड फील नहीं हो रहा है। ठीक है, तो पहले तो ये इंसान एटलीस्ट बीच का जो है छोड़ सकता है ना, छोड़ सकता है, बोला ये क्यों बेकार में मैंने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रखी। अब इसने अगर छोड़ दिया कुछ, इसको बड़ी दिक्कत है, इसका रिजिड शेड्यूल है कि इसने अगर छोड़ दिया तो अब उसको फिल करने के लिए कहां से लाएगा, कुछ कुछ हटा दिया तो फिर लालना पड़ेगा ना। और सोचना तो छोड़ दिया था भाई साहब ने, करना क्या है, तो मुश्किल हो जाता है, स्ट्रेसफुल हो जाता है। यहाँ क्या है, यहाँ पॉसिबिलिटीज हर चीज की होती है। ठीक है, यहाँ पे आप आराम भी कर सकते हैं, यहाँ पे आप काम भी कर सकते हैं, यहाँ आप अपने हिसाब से दिन में काम कर सकते हैं, शाम को काम कर सकते हैं, दोपहर में काम कर सकते हैं, उसको आप वो कर सकते हैं ऊपर नीचे। ठीक है, यहाँ पे कुछ है ही नहीं, तो स्ट्रेस है बहुत ज्यादा। ठीक है, क्योंकि आप जब खाली हो जाते हैं, जब आप खाली हो जाते हैं, कुछ नहीं करते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं, तो वो एक ऐसा स्टेट है कि आप समझिए मतलब मौत की तरफ जा रहे हैं एक तरह से। ठीक है, कि मौत में इंसान कुछ नहीं करता। ठीक है, आप किसी भी दुनिया में किसी भी इंसान को उठा के देख लीजिए, कितना भी सक्सेसफुल हो गया हो, कितना भी वो पैसे कमा चुका हो, कितना भी उसने जिंदगी में दौलत शोहरत जो इज्जत जो भी होता है बोली जाती है कमा ली हो, वो काम करता है। कभी ऐसा नहीं होता कि उसने काम करना छोड़ ही दिया, कुछ नहीं कर रहा है, कुछ तो करेगा वो। अगर पैसा बहुत ज्यादा है तो हो सकता है वो चैरिटी इवेंट्स ऑर्गेनाइज करे। अगर पैसा उसने कमा रखा है तो और कमाएगा वो, क्या बोलते हैं, काम भी करेगा, वो एंजॉय भी करेगा, सब कुछ करेगा वो, लेकिन खाली नहीं बैठा रहेगा, खाली नहीं बैठा रहता कोई। तो पैसा बहुत ज्यादा आने के बाद भी कोई खाली नहीं बैठ रहा है। पैसा कम जो है, मान लीजिए कोई गरीब इंसान है जिसके पास पैसा कम है, तो वो तो काम कर ही रहा है क्योंकि उसको सर्वाइवल डिपेंड करता है इस चीज पे कि वो काम करे।
अब मैं मानता हूँ कि सरकार राशन वाशन देती है, बट एटलीस्ट सर्वाइवल सिर्फ राशन खाना नहीं होता आजकल। सर्वाइवल में फोन का रिचार्ज भी आ जाता है। सर्वाइवल में आपके पत्नी के ओकेजनल साड़ी वाड़ी लेना, वो भी आ जाता है। हर चीज सर्वाइवल में ही है। रोटी कपड़ा मकान से ही सर्वाइवल है ना। तो रोटी कपड़ा तो हो गया, मकान भी चाहिए है ना। तो अब मकान तो कोई नहीं खरीद पा रहा है इंडिया में, लेकिन एटलीस्ट चल तो रही है, कश्मकश चल रही है ना। तो गरीब भी नहीं कर रहा, अमीर भी नहीं कर रहा, बीच में जो बैठे हैं लोग, ठीक है, जो मतलब बहुत गरीब नहीं है, ठीक है, जिनको डर नहीं है कि वो गरीब हो जाएंगे, लेकिन जो अमीर नहीं बन पा रहे हैं, जो बीच में है, ये लोग को ज्यादा क्या बोलते हैं, या इस कैटेगरी में पाएंगे आप। ठीक है, या तो उनका पूरा ही टाइम मैनेज करना वो चाह रहे हैं, या फिर वो पूरा ही टाइम खाली छोड़ना चाह रहे हैं। ठीक है, दिस और दैट, ब्लैक एंड वाइट। ठीक है, कि मतलब या हो ये हो जाए या तो ये हो जाए। ठीक है, या तो मैं इतने पैसे कमा लूं कि मैं कुछ नहीं करूंगा, या फिर मैं काम ही करता रहूं। ठीक है, क्योंकि काम में कुछ लोग को तो मजा आता है, तो वो तो काम ही करते रहते हैं और दूसरों को भी बोलते हैं कि तुम काम ही करते रहो। और फिर ये काम करने वाले लोग जब दूसरों से भी काम कराते हैं, तो दूसरों की जिंदगी भी बैंड बज जाती है उनकी। ठीक है, ता दिन धूम, उनका तबला बज जाता है। तो ऐसे में ये जो बीच का पाथ है, ये जो बीच का पाथ है, जिसपे अमीर लोग भी वॉक कर रहे हैं, गरीब लोग भी वॉक कर रहे हैं, मिडिल क्लास लोग भी वॉक कर रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो सेट करना पड़ता है, वो उसके लिए माइंडफुल होना पड़ता है। ठीक है, कि आप सांस लेने तक की जगह तो छोड़ दें, कुछ नया करने की जगह तो छोड़ दें। कुछ अगर इस टाइम पे ही होना चाहिए था और वो उस टाइम पे नहीं हुआ, किसी और टाइम पे हो गया, तो उसको एक्सेप्ट करने की सिचुएशन तो छोड़ दें। कोई बात नहीं, अभी नहीं हुआ, बाद में हो जाएगा, होना चाहिए ना ये। क्योंकि अगर आप स्ट्रेस में रहेंगे तो आपकी थिंकिंग कभी सही नहीं हो सकती। ठीक है, स्ट्रेस में लिए हुए डिसीजंस, थॉट्स, बातें, कुछ भी सही नहीं होता ना। जब स्ट्रेसफुल आप हैं, आप एकदम जिटरी है, आपने किसी को कुछ कह दिया, तो आपको क्या लगता है, 99% ऑफ द टाइम कुछ खराब ही निकलेगा, कुछ अच्छा नहीं निकलता स्ट्रेस में। ठीक है, स्ट्रेस में क्योंकि ऐसा हो जाता है, ठीक है, कि मेरे से दूर करो इस चीज को, किसी तरह से एकदम कुछ कर दूं मैं। स्ट्रेस में प्रॉब्लम ये आती है, वो एक्शन पे ले जाता है। और जब आप एक्शन पे चले जाते हैं, तो फिर आप ये नहीं सोचते आप कर क्या रहे हैं। जब आप ये नहीं सोचते कि आप कर क्या रहे हैं, तो होता है ब्लास्ट। ठीक है, उससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो मैंने बताई, कि आपके रिलेशनशिप में, आपके करियर में, आपके इन्वेस्टमेंट्स में, आपके हैप्पीनेस में आ सकते हैं, ये प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। और ये जो प्रॉब्लम्स हैं, इनका सोल्यूशन क्या है, मैंने आपको इतना सारा बता दिया, मैंने आपको मिडिल पाथ दिखा दिया। अब इसका सोल्यूशन क्या है, आप पूछेंगे ना कि इसका सोल्यूशन क्या है, मिडिल पाथ पे कैसे पहुंचे या नहीं, तो फिर एटलीस्ट इस सिचुएशन से बाहर कैसे निकले। ठीक है, मिडिल पाथ पे तो पहुंच ही जाएंगे, पहले इस सिचुएशन से बाहर कैसे निकले। राइट, तो आप कुछ नहीं करते, कुछ चालू कीजिए। बहुत कुछ करते हैं तो कुछ छोड़ दीजिए। अपना, आप अपने उसको कंट्रोल कीजिए, किस चीज को, कि हर चीज भर देनी है, उसको आप कंट्रोल कीजिए एक चीज कम करके। आप कुछ नहीं करते, आप अ, एक चीज डाल के देखिए कि ये तो मैं रोज करूंगा, और फिर धीरे धीरे आप बिल्ड कर सकते हैं इस पे पहुंचने के लिए। ठीक है, आप धीरे धीरे चीजें हटाते जाइए, और आप जो है धीरे धीरे चीजें ऐड करते जाइए, तो बीच में आप पहुंच जाएंगे। लेकिन फिर आपको ट्रैप में नहीं फंसना है। ठीक है, जब आपको यहाँ पे आप धीरे धीरे चीजें छोड़ते जा रहे हैं और आप इस तरफ जा रहे हैं, ठीक है, तो आपको फिर रुक जाना है। क्या बोलते हैं, थोड़ी क्या बोलते, सांस कम ही लेनी है, थोड़ा तो कुछ करना चाहिए। और फिर जो इधर है वो इतना ना हो जाए कि यहाँ पहुंच जाए, उनको भी थोड़ा ऐसे करना है। तो ये एक स्ट्रगल है। ठीक है, ये स्ट्रगल है, ये ऐसे फ्लो होता रहता है, इधर से इधर, इधर से इधर। ठीक है, ऐसा होते रहता है, तो कोई बात नहीं, चलता रहता है। ये अपने आप में ही मजा है जिंदगी में। ठीक है, तो इतना लोड मत लीजिए, इतना टेंशन मत लीजिए, सब ठीक है। हम यहाँ पे हैं, हम बहुत लकी हैं, हम ऑलरेडी यहाँ पे हैं, हम बहुत लकी हैं। और कुछ करने की जरूरत नहीं, हम ऑलरेडी लकी हैं। कितने लोग हैं जो पैदा हो सकते थे, जो पैदा ही नहीं हुए। कितने लोग हैं जो हमारी उम्र तक पहुंच नहीं पाए,
हमारी एज तक नहीं पहुंच पाए। कितने लोग हैं जिन्होंने कभी कंप्यूटर, टीवी कुछ नहीं देखा, आप यूट्यूब पे देख रहे हैं, इतने दूर से मुझे सुन रहे हैं। ये भी अपने आप में एक करिश्मा है, इसको थोड़ा एंजॉय कीजिए, बी पार्ट ऑफ दिस एक्सपीरियंस, ठीक है। अब आपको, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कुछ इशू है, तो आप व्हाट्सएप पे मेरे से मैसेज कर सकते हैं, सी उस पे आपको फिर कंसल्टेशन का दिया जाएगा, कैसे आपको लेनी है, ठीक है, आप वो कर सकते हैं। फिर दूसरी चीज हमारी होगी कि व्हाट्सएप पे ग्रुप है, उसका लिंक भी नीचे दिया हुआ है, तो व्हाट्सएप के ग्रुप में भी आप ज्वाइन हो सकते हैं, उस पे रेगुलर अपडेट्स चैनल के आते रहते हैं। वीडियो आपको पसंद है, आपने अभी तक यहाँ तक देखा, तो आपको वीडियो पसंद तो आया है इतना कि आपने यहाँ तक देखा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, शेयर विथ योर लव्ड वंस, शेयर विथ एवरीवन, दिस वीडियो इज फॉर एवरीवन, ठीक है। आपको पेशेंस चाहिए वीडियो देखने के लिए, ठीक है, ठीक है। तो आराम से टाइम निकाल के देखिएगा। एंड फाइनली, कमेंट, कमेंट कीजिए अगर आप नए हैं इस चैनल पे, आप चैनल पे नए हैं तो एन कमेंट कर दीजिए, ठीक है, नीचे वीडियो पे कर दीजिए। थोड़ी मेहनत लगेगी, अगर ज़्यादा स्क्रॉल करना पड़े, थोड़ा स्क्रॉल कर लेना, पहुंच जाना, कर देना कमेंट, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।